Hey guys, it's Devesh. Welcome back to another episode. And this is the perfect time for a giveaway. भाई भाई बड़े भैया ने हैट्रिक मार दी, बड़े भैया ने फ्री किक मार दी। आर्सेनल हार गई, स्पर्स हार गई, टॉप 4 की रेस शायद से फिर से खुल चुकी है। लेकिन ठीक है भाई, आज के एपिसोड में भाई सबसे पहले दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर गिव अवे। बहुत टाइम से चैनल पे गिव अवे हुआ भी नहीं है। डेफिनेटली यार काफ़ी सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं रूल समझा देता हूँ। रूल्स भाई देखो दो सिंपल से होते हैं। सबसे पहला है तो देखो, एलिजिबल होने के लिए तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा डेफिनेटली, और उसके साथ ही साथ तुमको एक कॉमेंट सेक्शन में प्यारा सा कॉमेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो यार, बस तुम्हारा कॉमेंट सेक्शन में नाम होना चाहिए, और डेफिनेटली तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ तुमको इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आते हैं वो 24 घंटे के अंदर मैं वहां पर डाल दूंगा, तो उसका लिंक भी मैंने पिन कमेंट में कर रखा है। यस, मतलब भाई देखो, ये खुशी सिर्फ 1 मिनट रहेगी इस वीडियो में। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं क्यों रहेगी, क्योंकि बड़े भैया ने भाई सिंगल हैंडेडली, मतलब ठीक है थोड़ा सा एलांगा का भी हाथ था पहले गोल में, बहुत सारा एलांगा का हाथ था, लेकिन उसके बाद के जो 2 गोल थे ना, डेफिनेटली वो हेडर भाई कितना प्यारा लग रहा था वो हेडर भाई, बार बार रिप्ले देखने का। एंड दैट फ्री किक भाई, फ्री किक तो देखो यार जमाना हो गया फ्री किक देखे हुए बड़े भैया से, लेकिन फाइनली, और वो पता है फ्री किक स्कोर करने के बाद वो खुशी भी दिख रही थी भाई कि फाइनली उसने फ्री किक स्कोर किया। बट ओवरऑल आज के एपिसोड में हम लोग 2 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं, यूनाइटेड वर्सेस नॉर्विच और लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, जहां पर एक तरफा धुलाई भी हुई थी। हाँ, स्कोर बोर्ड पर उधर मत जाना। अब सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड वर्सेस नॉर्विच की, तो लाइनअप से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं पर ही गुड़गोबर हुआ है। और आई थिंक आप समझ जाना चाहिए कि रांगनिक जब भी ये सोचे ना कि आज तो मैं इस टीम को जड़ से उखाड़ दूंगा, नहीं वो गलत है। ना वो एक मीम आता है ना, दिस एट दिस पॉइंट ही न्यू ही फक्ड अप, ये वो वाली मीम हो जाती है उसके साथ। आपने मिडफील्ड में, आई नो स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड दोनों इंजर्ड है, आपने मिडफील्ड में जेसे लिंगार्ड, ब्रूनो और पोग्बा। क्यों भाई, नहीं क्यों नॉर्विच अटैक नहीं करती है? नहीं, नॉर्विच को मतलब इतनी तो इज्जत दे दो कि भाई सामने एक सीडीएम खिला दो उनके, कि उनको भी थोड़ा लगे कि हाँ ठीक है हमसे डर रहे हैं। और डरने वाली बात है, देखो मैं नॉर्विच के ज़्यादा प्लेयर्स को एक्सक्लूसिव नहीं देखता, सिवाय एक के, और वो है टीमू पुकी। यार मेरे को लगता है कि पुकी डेफिनेटली नॉर्विच से, नो ऑफेंस टू नॉर्विच, बट इससे हाई स्टैंडर्ड टीम्स के लिए खेल सकता है। ही इज़ एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास जनरेशनल टैलेंट नहीं है, बट ठीक है जितना भी है भाई वो इससे अच्छी टीम्स के लिए खेल सकता है, वो इसके कैपेबल है। अब इस पूरे मैच की अगर हम बात करें ना, तो घुमा फिरा के पता है यूनाइटेड की ना सिचुएशन साला वही हो जाता है गुड़गोबर, कि सीडीएम है ही नहीं। अब आप में से काफी लोग कहोगे कि मैगवायर अच्छा नहीं खेला, लिंडलॉफ अच्छा नहीं खेला, नो डाउट सही में अच्छा नहीं खेले चूते के पट्टे, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस बार ना हर तरफ से अटैक हो रहा था। पहली बात तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे ना डेविड दे जिस तरीके से जब प्रेस करते हैं ना डेविड दे को, तो वो क्लियर कर देता है। मतलब एरिक टेन हैग के अंडर अगर वो ऐसा करेगा ना, तो एरिक टेन हैग उसके कपड़े फाड़ देगा पिच पर ही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लिख के। डेविड देयर ने इस मैच में अगेन कुछ ऐसे सेव करे हैं, शायद से शुरुआत की 5-10 मिनट में, लेकिन अगेन यार उसके जो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन बॉल वाला है ना, ये जो उसका प्रेस वाला सिस्टम है, जब वो प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है वो गोलकीपर, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। दूसरी चीज़, आज के मैच में फुल बैक तो मतलब यार एलेक्स टेस मतलब ठीक है, लेकिन स्टिल मतलब बहुत ही ज़्यादा चुदिया भी हो जाता है कई बार। डिएगो डैलो की बात करें, डैलो इज एन अपग्रेड ऑन बिसाका, नो डाउट, लेकिन डैलो को खुद को भी एक अपग्रेड की जरूरत है। लाइक हमारे अपग्रेड को भी अपग्रेड की जरूरत है। इस तरह चुदे पड़े हैं फुल बैक की पोजीशन पे, ऊपर से सीडीएम्स तो है ही नहीं। तो डेफिनेटली यार इस मैच में हम लोग बहुत चांसेस पे खुले हैं, और उसका रीजन ये है कि फुल बैक से भी हमको कवर नहीं मिल रहा है, हमको हमारे गोलकीपर से भी कवर नहीं मिल रहा है, हमको हमारे आगे से, मतलब आगे राइट लेफ्ट पीछे कुछ नहीं, हर जगह से चूदे हुए हम। और ऐसे में अगर बीच में हैरी मैगवायर है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर जेसे लिंगार्ड की, अगेन इसके रिगार्डिंग बहुत डिवाइडेड ओपिनियंस है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी इंक्लूड करूंगा अभी, जैसे पोग्बा को भू करने वाला। देखो जेसे लिंगार्ड को इंक्लूड करने के आपके अपने रीजंस हो सकते हैं और नहीं भी। काफ़ी लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मैच से पहले ये था कि ठीक है अब तो कुछ खेलने के लिए है ही नहीं, तो क्यों नहीं यहाँ पर गार्नाको को या फिर बाकी के जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको आप इंक्लूड करो। दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप यंगस्टर्स को आप एकदम पुश करते रहो, जिससे एरिक टेन हैग के टाइम पे या फिर नेक्स्ट सीजन के शुरुआत पे कुछ तो डेवलपमेंट होगा हमारी। लाइक इसका प्राइम एग्जांपल यार आप देखो ना, ला मासिया हो गया ना, अब प्राइम एग्जांपल बार्सिलोना के प्लेयर्स हो गए। तो यहाँ पर बट मेरा ओपिनियन यहाँ पर डिफरेंट है। देखो कल के प्रीव्यू वाले एपिसोड में मैंने इस चीज़ को कहा था कि जब तक मैथमेटिकली इंपॉसिबल नहीं है ना कि हम टॉप 4 मतलब क्लियर ही नहीं कर सकते, हम टॉप 4 आ नहीं सकते। आई थिंक जिस प्लेयर को रांगनिक यूज करना चाहता है ना, ही शुड यूज हिम, चाहे वो जेसे लिंगार्ड हो, चाहे वो जॉन माता हो, चाहे वो यहाँ पर पोग्बा हो। बट वन थिंग जो कि मेरे को बहुत अजीब लगी वो ये था कि हाउ कैन यू नॉट प्ले नेमानिया मैथिच, क्यों नहीं? तेरे को सेकंड हाफ में भी तो वही करना पड़ा ना जब टीम खुलती जा रही थी।
एंड अगेन दिस इज द वही चीज हो जाती है कि आप 2-0 से ऊपर गए, फिर आप 2-2 से आ गए, एंड जस्ट क्योंकि रोनाल्डो की फ्री किक लग गई, बाकी कुछ था तो था नहीं। ऐसा तो था नहीं कि आपने 20 शॉट मारे तो 15 शॉट उन्होंने ही मारे, तो देवर एक्चुअली ऑन दैट लेवल। मैं बता रहा हूँ इस पूरे मैच का अगर हम सार देखें ना, तो इट वॉज जस्ट लाइक यूनाइटेड वॉज अ बेटर नॉर्विच सिटी इन अटैक। बाकी तो डिफेंस तो है ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते। बस हमारे पास हमारे बड़े भैया थे, हमारे पास यहाँ पर अच्छे खासे प्लेयर्स थे, और उनको हमने क्वालिटी में बीट कर दिया, तो डेफिनेटली वी जस्ट स्कोर्ड। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरे इंसिडेंट की बात करें ना, तो वो आता है यहाँ पर पॉल पोग्बा से। अब अगेन देखो, पॉल पोग्बा को यहाँ पर बू किया गया। यस, आई थिंक आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो और आप इसको जस्टिफाई नहीं भी कर सकते हो। अगर जस्टिफाई जब नहीं करने वाले पॉइंट पे आएंगे ना, तो देखो सिंपल सी बात है कि यार पॉल पोग्बा इज प्लेइंग, और पॉल पोग्बा ऐसा भी नहीं है कि उस पिच पे वर्स्ट प्लेयर था, नहीं डेफिनेटली वर्स्ट प्लेयर नहीं था, अच्छा प्लेयर था। हाँ ठीक है, देखो जो चीज़ उससे हो ही नहीं सकती डिफेंड तो वो तो करेगा ही नहीं वो। लेकिन अगर पोजीशन वाइज भी करें ना, प्रेस रेजिस्टेंट है, हमारी टीम को अच्छे से पोजीशन बॉल होल्ड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, तो मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज तो बू नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब प्लेयर्स को बू किया जाता है ना, तो आई थिंक ये चीज़ कैप्टन का रोल होता है कि वो उन क्राउड को बताए कि नहीं इसको प्लेयर बू नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे वाले की तो खुद कान फटी हुई है, हमारा वाले को तो खुद कोई बचा रहा होगा कि भाई इसको बू मत करो। लाइक हमारा वाला जो मैग्वायर है, कैप्टन है, उसको इस सीजन किसी ना किसी ने तो बचाया है ना कि इसको बू मत करो। लेकिन आज जोक्स अपार्ट मेरे को लगता है कि फिर एक कैप्टन की ड्यूटी में मैग्वायर मेरे लिए तो फेल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कैप्टन्स को देखा है जिन्होंने प्लेयर बू जब होते हैं तो उनको यहाँ पर बचाया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितना जस्टिफाइड है कितना नहीं। अब बात करते हैं क्यों ये चीज़ जस्टिफाइड है। डेफिनेटली पॉल पोग्बा है, काफ़ी लोग वर्क रेट पे हमेशा ध्यान रखते हैं कि इसका वर्क रेट इतना अच्छा नहीं है, ही डोंट लुक पैशनेट इन गेमिंग। दूसरी मतलब जब गेम खेलता है, दूसरी चीज़ ये है कि आप देखो कि 89 मिलियन है, पता नहीं कितने मिलियंस पे सैलरी लेता है, लेकिन फिर भी अभी तक अपना फ्यूचर कमिट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हम जनता पे हमारे पास राइट है कि हम इसकी गांड में डंडा डालेंगे, एग्रीड। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दे रहा है, जिस तरीके से वो दे रहा है, और फिर भी इसको मतलब समझ रहे हो ना कि इंटरव्यूज़ दे के भी इसको टीम में इंक्लूड किया जा रहा है, वो कैसे हो जाएगा। आप देखो उस्मान डेम्बेले के अगेंस्ट सारे उसने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उसने वो चेंज डिफरेंस बनाया, तब जाके कहीं ना कहीं जो कैंप न्यू है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर ही करना चाहूँगा कि डेम्बेले ने अकेले अपने बल पे कुछ नहीं किया है। मतलब येस ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, लेकिन ये कहना बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा कि डेम्बेले ने आके बार्सिलोना की सिचुएशन बदल दी। इट वॉज होल टीम, पूरी की पूरी टीम थी। येस डेम्बेले ने बस उसको ग्रेस कर दिया। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि यार टॉप 4 की रेस आई थिंक अभी के लिए ओपन है, क्योंकि तीनों आर्सेनल, टॉटनहम हॉटस्पर, यूनाइटेड, तीनों की तीनों टीम सिर्फ 3 पॉइंट्स के डिफरेंस में। यहाँ पर स्पर्स 57 के साथ है और यूनाइटेड और आर्सेनल 54 के साथ है। नेक्स्ट मैच यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल इज द अल्टीमेट मैच, क्योंकि लिवरपूल टाइटल रेस के लिए जा रही है और यूनाइटेड टॉप 4 के लिए, हारी बाहर टॉप 4 से। आई थिंक देन वी कैन से एक्चुअली कि टॉप 4 से बाहर है। वैसे तो अभी भी बाहर आप कह सकते हो, क्योंकि आर्सेनल के पास एक गेम और है, लेकिन आर्सेनल फैंस के लिए भाई ये गांड फटने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि तुम अब अच्छा भी खेल रहे हो लेकिन एट टाइम्स तुम भाई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, एंड यू आर रियली बॉटलिंग इट। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम हरकतें तुम्हारी स्पर्स वाली, खैर स्पर्स की बात करें तो वो तो स्पर्स ही है, तो उन्हें तो देखो उन्हें तो बॉटल करना ही है ना, तो उधर से तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट मैच की, और वो आता है यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। सबसे पहले तो मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि यार वेम्बले का जो क्राउड था इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि लिवरपूल वाले, क्योंकि लिवरपूल को हल्ला मचाने का मौका दिया जा रहा था, तो लेकिन भाई भौकाल मचा दिया था यार उन्होंने वेम्बले के स्टेडियम में। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग मैच बहुत। लेकिन लिवरपूल की यार मैं देखो कल के प्रीव्यू वाले एपिसोड में मैंने तुम्हें लाइन सिलेक्शन के बारे में बता ही दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी बैकफुट पे है। मैंने 2-1 प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पर 3-2 प्रेडिक्ट, यहाँ पर 3-2 हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा प्रिंसिपल था देखो वही इस मैच में कहीं ना कहीं सामने निकल के आया कि देखो डेफिनेटली एथलेटिको वाले मैच की बात करें तो वहाँ पर केविन डी ब्रुयने चला गया, यहाँ पर काइल वॉकर नहीं है, और वही चीज़ हमको बहुत ज़्यादा दिखी। अब देखो शौक मत होना, लेकिन मेरे लिए इस मैच में जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था ना वो था मैनचेस्टर सिटी से नेथन एक। यस लिवरपूल वाली साइड से भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, लेकिन मैं सिटी साइड की अगर बात करूं तो नेथन एक होगा और उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा होगा। अगर फ्रंट थ्री की हम बात करें, आई डोंट नो यार, देखो मतलब सिटी के फैंस देखो मेरी गांड मार सकते हैं, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ जैक ग्रिलिश लगता ही नहीं है इन गेम यार, वो गेम में लगता ही नहीं है मुझे। यस उसने गोल स्कोर किया लेकिन ठीक है, बट आप पूरा मैच देखो ना,
पूरे मैच आई वाज जस्ट लाइक कि अब इंक्लूड होगा गेम में, अब इंक्लूड होगा गेम में, बट वो इंक्लूड हुआ ही नहीं गेम में। स्टर्लिंग ही वॉज, उसके पासिस बहुत ज़्यादा थे। आई थिंक जब एक स्टैट आया था 70-80 मिनट के आसपास, तब सबसे ज़्यादा पासिस सिटी से स्टर्लिंग के थे, लेकिन कुछ क्रिएट नहीं हो पा रहा, कुछ कर ही नहीं रहा वो। गैब्रियल जेसूस, मतलब पता है मेरे को एट टाइम्स लगता है कि गैब्रियल जेसूस को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सिटीज़ में, और लेकिन फिर एट टाइम्स लगता है कि नहीं नहीं भाई, तू इसी लायक है भाई, तू सेकंड फिडल ही खेल यार, तू नहीं है, तू है ही नहीं उस तरीके का प्लेयर जिस तरीके का प्लेयर यहाँ पर सिटी को चाहिए। मतलब ये बरी करने वाला प्लेयर नहीं है। इसने कल फिर एट टाइम्स बहुत इंसिडेंट पे दिखा दिया कि वाई सिटी नीड अ बैडली नीड अ स्ट्राइकर, और हालांड उसका आंसर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन स्ट्राइकर तो देखो तुम्हें चाहिए चाहिए, तुम मानो या ना मानो, लेकिन यू नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर। अगर लिवरपूल की बात करें ना, तो देखो लिवरपूल ने अपना बेस्ट गेम नहीं दिया, लेकिन लिवरपूल हमेशा के, देखो लिवरपूल कुछ करे ना करे, लिवरपूल एक अच्छी चीज़ कर देती है और वो है प्रेस। आप अगर दूसरे गोल की बात करें, वो गोलकीपर वाला, अब देखो यार गोलकीपर ने बकचोदी करी है, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं कि उसने बकचोदी करी है, लेकिन एक्चुअली में उसको बकचोदी करने पे मजबूर किया गया है। उससे पहले घुमा रहे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शुरुआत से लेकर आखिर तक सिटी ने यही चीज़ ट्राई करी है और इसमें चुदी है वो। मतलब देखो ये चुदने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने वहां पर बॉल लूज कर दिया और गोल पड़ गया। अगर आप बॉल घुमा रहे हो, आप 10-5 पास कर रहे हो प्रेशर में, अब अच्छा हम तो सिटी, हम तो अच्छे से पासिंग कर देते हैं, फिर आप 5-10 पास के बाद बाहर मार देते हो, लिवरपूल का पोजीशन है, फिर क्या फायदा है इसका? मतलब यू आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हमारे हाफ से बॉल चली जाए। सिटी अपने हाफ में इतना पिन बैक रही थी, ऐसा नहीं कि लिवरपूल नहीं रही थी अपने हाफ में, लेकिन सिटी रही थी खुद की वजह से, सिटी अपनी वजह से ही बकचोदी कर रही थी। और फिर उसके बाद तो देखो वो गोलकीपर का हाउलर था, माने का प्रेस था, माने बेंजेमा बन गया था, तो वो उसने स्कोर कर दिया। पहले गोल की बात करें, यस भाई मैंने कोनाते ना वर्जिल वैन डाइक से भी बड़ा लगता है पेनल्टी बॉक्स में, ही इज। और ये आई थिंक बैक टू बैक उसने 3 मैचेस में गोल स्कोर करे, बेनफिका वाले में भी स्कोर किया, उससे पहले भी उसने स्कोर किया है, और एक बार फिर उसने इस मैच में स्कोर किया है। अगेन इट वॉज अ वंडरफुल हेडर, सेट पीस से उन्होंने गोल स्कोर किया। अब धीरे धीरे लिवरपूल सेट पीस में ही बहुत ज़्यादा लीथल होती हुई जा रही है, और हमें समझ नहीं पा रहा कि भाई यूनाइटेड का क्या हाल करेंगे। लाइक यूनाइटेड लाइक सीरियसली उस एरिया में भी नहीं है कंटेस्ट के। लेकिन सिटी की अगर हम बात करें ना, तो सिटी की यार देखो सीधी सी बात है, काइल वॉकर नहीं था तो वहां पर जाओ कैंसेलो को रखा गया। दूसरी चीज, जिनचेंको का गेम भी बहुत ऑफ द पेस गया। बर्नार्डो सिल्वा, अगेन यार बर्नार्डो सिल्वा ने बहुत सही चीज करी। बर्नार्डो सिल्वा जो चीज कर पा रहा था ना भाई, उससे जो हो रहा था मिडिल ऑफ द पार्क में वो चीज वो कर रहा था। साला की बात करूं तो देखो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, लिवरपूल के अगर अटैक पे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेयर लगता है ना, सबसे ज़्यादा ऐसा प्लेयर जिससे आप नजर ही नहीं हटाते, वो लुइस डियास है, नॉट मोहम्मद साला। साला ने कल भी आई थिंक 2-3 क्लियर चांसेस मिस कर दिए हैं। यस साला की फॉर्म में डिप है भाई, और जितना जल्दी ये चीज़ उठेगी ना उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि या मतलब वो साला के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि लिवरपूल को साला की ज़रूरत है नो डाउट, लेकिन लिवरपूल के पास अब इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं ना कि दे आर एक्चुअली टर्निंग द गेम ऑन देयर हेड। वो अपने अपने तरीके से गेम को पलट रहे हैं। लेकिन साला की बात करूँ ना, तो यस साला का भाई फॉर्म में डिप है, और उसको अगर बैलन डोर रेस में आगे आना है तो ही नीड्स टू परफॉर्म अगेन एट द हाईएस्ट लेवल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही गेम पे, लेकिन मैं कुछ गेम्स की बात करूँ तो यस देयर इज अ डिप। कल भी कुछ इंसिडेंट पे उसको यहाँ पे चांसेस लेने चाहिए थे। ओवरऑल अगर इस मैच की अगर हम बात करें ना, यस FA कप में भाई सिटी बाहर हो गई। देखो मेरे को पता है इस पूरे मैच से आप कहोगे कि सिटी 3-2 से ही तो हारी है, सिटी ने तो भाई लास्ट मिनट में कम बैक होने वाला था। यार पूरे मेरे को इंस्पिरेशन ही नहीं दिखी, मेरे को वो अर्जेंसी नहीं दिखी, मेरे को पेप से भी नहीं अर्जेंसी दिखी। मतलब जैक ग्रिलिश पूरे को साफ दिख रहा है, जैक ग्रिलिश इज नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड। गैब्रियल जेसूस को आपने लास्ट आई थिंक 80 मिनट पे, आपने 80 मिनट पे यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप स्टर्लिंग तो खैर शुरू से ही नहीं हटा हुआ, तो आपके पास यहाँ पर गुंडोगान था, आपके पास यहाँ पर केविन डी ब्रुयन था। आज का मैच फिल फोर्डन का भी बेकार था, आज का मैच फिल फोर्डन का भी बहुत ज़्यादा बेकार था मैच। तो कुल मिला के मतलब सही बात बताएं तो इट वॉज वेरी वेरी पुअर, काफ़ी बेकार मैच था। मतलब सिटी की तरफ से मैं कहूँ कि मेंटालिटी वाइज कहूँ तो बेकार मैच था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। लेकिन इसी के साथ अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि साइकोलॉजिकली इस मैच का क्या प्रेशर रहेगा सिटी पे, इवन इन द चैंपियंस लीग और अब यहाँ पर प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में। ओवरऑल मैंने लिवरपूल के बारे में देखो तुमको बता ही दिया है कि यहाँ पर किस तरीके से यूनाइटेड के साथ उनका एक अल्टीमेट मैच हो सकता है
फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, और यूनाइटेड के लिए तो वो खैर टॉप 4 का फाइनल रहेगा ही रहेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। अगेन यार दिस इज अ गिव अवे एपिसोड, तो आपको 2 चीज़ें करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। दूसरी चीज़ मतलब ये कमेंट वाली हो गई, तीसरी चीज़ आपको सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। मैं वहाँ पर अपना जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो पिन कमेंट पे कमेंट कर दूंगा। तो डेफिनेटली यार डू मेक श्योर कि आप ये तीनों चीज़ कर ले, और मिलते हैं यार एक और नए गिव अवे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।